आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कारण बताएं K19 कॉपर 29 के 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, किंतु K वर्ग पहले में है, यानी कि पोटेशियम पहले वर्ग में और कॉपर वर्ग 11 में है। कॉपर किस में बोल रहा है? वर्ग 11 में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें पता है अगर वो वर्ग पहले में है तो हमें पता है वर्ग जो पहला होता है वो किस में आता है? वो एस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, और उसका जो बाएं कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सामान्य, वो होता है NS1। ठीक है, और जो हमारा ये कह रहा है वर्ग 11 में है, तो वर्ग 11 हमारा डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, डी ब्लॉक आता है, वर्ग 11 में आ गया हमारा, वर्ग 11 डी ब्लॉक में आ गया। तो इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 या 1 और या NS0 आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता नहीं चल पाता ये डी ब्लॉक का है कि नहीं, तो हम इसके पिछले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, इसके पिछले कोश को देखते हैं। ठीक है, मतलब पिछले कोश का विन्यास देखेंगे, इसका पिछले कोश का विन्यास। ठीक है, वो क्या होगा? पिछले कोश का विन्यास वो होगा N-1 S2 N-1 P6 N-1 D 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है? पोटेशियम। ठीक है, 19 है परमाणु क्रम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, और बात करते हैं अगर कॉपर की, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। ठीक है, तब अब हम देख लेंगे ये कौन से ब्लॉक का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4s1 है, तो NS1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंदर कोई डी ब्लॉक है नहीं। ठीक है, P है, तो इससे ये पता चलेगा ये S ब्लॉक का है। ठीक, और उसको रख दिया गया S ब्लॉक में और वर्ग पहले में रख दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसको डी ब्लॉक में रखा गया है, S1 है, और साथ में पिछले कोश का विन्यास क्या हो जाएगा? N-1s2, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 में से 3s2 3p6 और 3d क्या होगा? 1 से 10 तक का, यानी कि 3d10 है, 3s2 3p6 3d10। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डी ब्लॉक का हो गया, ये एस ब्लॉक का है और ये डी ब्लॉक का है। हमें पता है आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा गया और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी देखा गया है। ठीक है, उस हिसाब से आवर्त सारणी बनी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अलग है दोनों के। यहाँ पर डी ब्लॉक आ गया है, ठीक है, इसलिए इसको डी ब्लॉक में रख दिया गया है। तो सबसे पहले एस ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है, साइड में पी ब्लॉक होता है। तो बीच में डी ब्लॉक है जो कि जिसमें 11 समूह आता है और उसमें कॉपर को रखा गया है। ठीक है, और वर्गीकृत किया गया धातु व धातु के हिसाब से। और जो ये है हमारा, ये हमारा क्षारीय धातु है। ठीक है, मतलब क्षार धातु कहते हैं, और कॉपर जो है हमारा ये हैवी मेटल है, भारी धातु है। तो इस हिसाब से वर्गीकृत किया गया आवर्त सारणी में। तो कह रहा था 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ, 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर डी ब्लॉक नहीं है पोटेशियम में, लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉपर में डी ब्लॉक है, तो इसलिए इसको डी ब्लॉक में रखना पड़ा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।